वो शादी जिसने बदल दी जिंदगी। सिमरन की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। 28 साल की सिमरन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसकी मुलाकात राहुल से एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से हुई थी। राहुल भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। दोनों की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। शादी से एक हफ्ते पहले की बात है। सिमरन और राहुल शादी के कार्ड्स लेकर अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी कार रुकी तो एक किन्नर समूह ने उन्हें घेर लिया। बेटी, तेरी शादी की खुशखबरी सुनकर हम बहुत खुश हैं, एक किन्नर ने कहा। हमें भी आशीर्वाद देना चाहिए। सिमरन ने मुस्कुराकर उन्हें कुछ पैसे दिए, लेकिन जैसे ही किन्नरों का समूह आगे बढ़ा, सिमरन ने देखा कि राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। क्या हुआ तुम्हें? सिमरन ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, राहुल ने जल्दी से कहा। बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। लेकिन सिमरन को लगा कि राहुल कुछ छिपा रहा है। उस रात से राहुल का व्यवहार बदल सा गया। वह चिड़चिड़े हो गए थे और अक्सर तनाव में रहते थे। शादी का दिन आ गया। दूल्हे के घर से बारात आई। सिमरन मंडप में अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी। जैसे ही दूल्हा आया, सिमरन की नजर उस पर पड़ी और वह सन्न रह गई। यह राहुल नहीं था, यह तो वही किन्नर था जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें आशीर्वाद दिया था। सिमरन के पिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह तुम्हारे लिए हमारी तरफ से तोहफा है। यह सिमरन है, मतलब सीमा, जो अब सिमरन बन गई है। सिमरन समझ गई कि यह कोई मजाक नहीं है। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक किन्नर से करवा दी थी। पापा, यह क्या मजाक है? सिमरन ने गुस्से में कहा। मैं राहुल से शादी करने वाली थी। राहुल? उसके पिता ने हैरानी से कहा। बेटा, राहुल तो 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। हमने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम डिप्रेशन में चली गई थी। सिमरन को याद आया। हाँ, 2 महीने पहले वह एक गहरे डिप्रेशन में थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी थीं और उसे आराम करने को कहा था, लेकिन उसे राहुल की मौत की कोई याद नहीं थी। पर यह, सिमरन ने दूल्हे की तरफ इशारा किया, यह सीमा है। उसकी मां ने समझाया। हमने तुम्हारी शादी इससे इसलिए की है क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली के अनुसार अगर तुम्हारी शादी एक किन्नर से होगी तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। सिमरन का सब कुछ लुट सा गया। वह बेबस होकर शादी के सभी रीति रिवाज पूरे करती रही। जब सिंदूर और मंगलसूत्र का समय आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शादी के बाद जब वह नए दूल्हे के साथ उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि यह कोई साधारण घर नहीं था। एक शानदार बंगला था जहां कई और किन्नर रहते थे। सीमा, जो अब सिमरन का पति था, ने उससे कहा, डरो मत सिमरन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरी बहन की तरह रहोगी यहां। लेकिन सिमरन को यकीन नहीं हुआ। वह रोती रही और अपने माता पिता से मिलने की जिद करने लगी। अगले दिन जब सिमरन के माता पिता उससे मिलने आए तो उसने गुस्से में कहा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं यहां से नहीं रह सकती। लेकिन उसके पिता ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। सिर्फ एक किन्नर से शादी करके ही तुम उसके बुरे प्रभाव से बच सकती हो। सिमरन ने फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें समझना होगा सिमरन, सीमा ने गंभीर होकर कहा, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने हमें बहुत सारा पैसा दिया है इस शादी के लिए। सिमरन की आंखों में आंसू थे। वह समझ गई कि उसे एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है जहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन क्या सचमुच सीमा एक साधारण किन्नर था? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक अंधविश्वास था या कोई गहरा रहस्य था इस शादी के पीछे? किन्नर समुदाय का राज और सिमरन की सजा सिमरन को अब तक समझ आ गया था कि उसे सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास का शिकार नहीं बनाया गया था। सीमा का घर एक साधारण किन्नर का आवास नहीं, बल्कि एक सुनियोजित ठिकाना था। पूरे बंगले में सीसीटीवी कैमरे लगे थे और बाहर सुरक्षा गार्ड तैनात थे। तीसरे दिन जब सिमरन ने बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश की तो सीमा ने उसे रोक लिया। तुम्हें समझना होगा सिमरन, यहां से भागना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे जाने दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा। सीमा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, पुलिस? तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हारी मदद करेगी? इस इलाके का हर बड़ा ऑफिसर हमारे संरक्षण में है। शाम को सीमा ने सिमरन को
किन्नर समुदाय की एक बैठक में ले गया। वहां सिमरन ने देखा कि यह कोई साधारण किन्नर समुदाय नहीं था। यह एक संगठित गिरोह था जो शादियों के बहाने अमीर परिवारों की लड़कियों को फंसाता था और फिर उनसे जबरन वसूली करता था। समुदाय की मुखिया नयना ने सिमरन से कहा, तुम्हारे पिता ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं तुम्हारी कुंडली सही करने के लिए। अब तुम हमारी संपत्ति हो। सिमरन हैरान रह गई। मेरे पापा ने 2 करोड़? हां, नैना ने कहा। उनकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। हमने उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है बदले में तुम्हारी शादी के। सिमरन को अब सब कुछ समझ आया। उसके माता पिता ने उसे व्यापार बचाने के लिए बेच दिया था। अगले कुछ दिन सिमरन के लिए नर्क से कम नहीं थे। उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और फोन छीन लिए गए। सीमा और अन्य किन्नर उसे धमकाते रहते थे। एक रात सिमरन ने देखा कि सीमा अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने सुनने की कोशिश की। हां, अगले हफ्ते दूसरी लड़की आ रही है। उसके पिता ने 3 करोड़ दिए हैं। हां, वह भी इसी तरह से। सिमरन समझ गई कि वह अकेली शिकार नहीं थी। यह गिरोह और भी लड़कियों को फंसा रहा था। 10वें दिन सिमरन ने एक योजना बनाई। उसने नकली दिल का दौरा बनाया और अस्पताल ले जाने की मांग की। अस्पताल पहुंचकर उसने एक नर्स को चुपके से एक नोट दिया जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। लेकिन दुर्भाग्य से वह नर्स भी गिरोह की सदस्य निकली। उसने नोट सीमा को दे दिया। वापस बंगले में सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुमने बहुत बड़ी गलती की सिमरन। उस रात सिमरन को सजा के तौर पर अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन तक उसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया। चौथे दिन जब सीमा ने उसे बाहर निकाला तो सिमरन की हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। तुम मुझे मार सकते हो लेकिन डरा नहीं सकते, सिमरन ने कमजोर आवाज में कहा। सीमा हंसा। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारे पिता अगले महीने और 5 करोड़ देंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। सिमरन ने महसूस किया कि उसके अपने माता पिता ही उसकी दुश्मन बन गए थे। उसे अब खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी थी। एक दिन उसे पता चला कि बंगले में एक गुप्त दरवाजा है जो पिछले बगीचे में खुलता है। उसने भागने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे तक पहुंची, सीमा ने उसे रोक लिया। तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो सिमरन। इस बार सजा और भी भयानक थी। उसे बंगले के तहखाने में बंद कर दिया गया, जहां एक और लड़की पहले से कैद थी। तहखाने का रहस्य और साथी की मदद। तहखाने में अंधेरा और सीलन थी। सिमरन ने जैसे ही आंखें अंधेरे के अभ्यस्त की, उसने देखा कि कोने में एक और लड़की बैठी है। वह लड़की कमजोर और डरी हुई लग रही थी। तुम कौन हो? सिमरन ने धीरे से पूछा। लड़की ने आंखें उठाई। मैं प्रिया हूं। मुझे भी इसी तरह फंसाया गया है। प्रिया ने बताया कि वह 3 महीने से इस तहखाने में कैद है। उसके पिता एक बड़े बिल्डर हैं और उन्होंने भी कुंडली दोष के नाम पर उसे यहां बेच दिया था। पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिमरन ने पूछा। प्रिया ने बताया, यह कोई साधारण किन्नर समुदाय नहीं है। यह एक बड़ा संगठित गिरोह है जो ब्लैकमेलिंग और फिरौती का बिजनेस करता है। ये अमीर परिवारों की लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनके परिवारों से पैसे वसूलते हैं। प्रिया ने यह भी बताया कि इस गिरोह का मुखिया कोई सीमा नहीं, बल्कि नयना है, जो खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी की बेटी है और पुलिस और प्रशासन में उसकी अच्छी पहुंच है। हमें यहां से भागना होगा, सिमरन ने कहा। मैं कोशिश कर चुकी हूं, प्रिया ने निराश होकर कहा, पर हर बार पकड़ी गई। अब मुझे डर है कि अगर फिर कोशिश की तो ये मुझे मार देंगे। सिमरन ने प्रिया का हाथ थामा। हम एक साथ कोशिश करेंगे। 2 लोगों की ताकत एक से ज्यादा होती है। अगले कुछ दिनों में सिमरन और प्रिया ने भागने की योजना बनाई। प्रिया को 3 महीने के कैद में तहखाने की बनावट की अच्छी जानकारी हो गई थी। उसने बताया कि तहखाने की एक दीवार के पीछे एक पुराना भूमिगत रास्ता है जो बाहर की ओर जाता है। एक रात जब गार्ड सो रहे थे, दोनों लड़कियों ने दीवार की ईंटें हटानी शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक छोटा सा रास्ता बना लिया, लेकिन तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुला और सीमा अंदर आ गया। क्या कर रही हो तुम लोग? सिमरन ने तुरंत हिम्मत बटोरी। हम बस दीवार पर लिख रहे थे। सीमा को शक हो गया। उसने दीवार की तरफ देखा और छेद देखकर समझ गया। तुम लोग भागने की कोशिश कर रही हो।
उसने गार्डों को बुलाया और दोनों लड़कियों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। अगले दिन सिमरन को नयना के सामने पेश किया गया। नयना का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम्हें लगता है तुम हमें मात दे सकती हो? नयना ने गुस्से में कहा। हम इस बिजनेस में 10 साल से हैं। हमने 50 से ज्यादा लड़कियों को उनके परिवारों से पैसे लेकर छोड़ा है। सिमरन ने हिम्मत जुटाकर कहा। पुलिस तुम्हें कैसे छोड़ देती है? नयना हंसी। पुलिस? इस इलाके के हर बड़े ऑफिसर को हम महीने के लाखों रुपए देते हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं। नयना ने सिमरन को धमकी दी कि अगर उसने फिर भागने की कोशिश की तो वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इस बार सिमरन ने हार नहीं मानी। उसने देखा था कि नयना का एक लैपटॉप है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। अगर वह उस लैपटॉप को हासिल कर ले तो पुलिस को सबूत दे सकती है। एक दिन जब नयना नहा रही थी, सिमरन ने उसके कमरे में घुसकर लैपटॉप चुरा लिया। लैपटॉप में पासवर्ड था, लेकिन सिमरन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने पासवर्ड हैक करने की कोशिश की। तभी अचानक नयना कमरे में आ गई। तुम यहां क्या कर रही हो? सिमरन ने लैपटॉप छिपाने की कोशिश की, लेकिन नयना ने देख लिया। तुमने मेरा लैपटॉप चुराया। इस बार सजा बहुत भयानक थी। सिमरन और प्रिया दोनों को तहखाने में डाल दिया गया और खाने पीने की सप्लाई रोक दी गई। 3 दिन बाद जब उन्हें बाहर निकाला गया तो दोनों की हालत खराब थी। लेकिन सिमरन ने देखा कि प्रिया के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन था। यह कहां से? सिमरन ने पूछा। प्रिया ने बताया, मैंने तहखाने की दीवार में छुपा रखा था। इसका नेटवर्क जैम किया गया है, लेकिन शायद इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। रात में जब सब सो गए, दोनों ने 100 नंबर डायल किया। कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 112 डायल किया, इमरजेंसी नंबर। हेलो, हमें मदद चाहिए, सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा खुला और सीमा अंदर आ गया। तुम लोग फिर से? सीमा ने फोन देख लिया। उसका गुस्सा देखते ही बनता था। इस बार तुम लोगों की सजा मौत होगी। क्या सिमरन और प्रिया इस स्थिति से बच पाएंगी? क्या कोई उनकी मदद के लिए आएगा? मुक्ति और न्याय सीमा ने सिमरन के हाथ से फोन छीन लिया और उसे जोर से दीवार पर पटक दिया। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसने गार्डों को आदेश दिया, इन दोनों को बाथरूम में ले जाओ और इंजेक्शन लगा दो। हम इन्हें हमेशा के लिए चुप करा देंगे। सिमरन और प्रिया को जबरदस्ती बाथरूम में धकेला गया। सीमा के हाथ में एक सिरिंज थी जिसमें कुछ खतरनाक दवा भरी हुई थी। कृपया हमें मत मारो, प्रिया ने गिड़गिड़ाया। लेकिन तभी अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। सीमा चौंक गया। ये कैसे? बंगले के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकी। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ अंदर घुस आए। सब लोग हाथ ऊपर करो, हमें इमरजेंसी कॉल मिली है। बाद में पता चला कि सिमरन की 112 कॉल कनेक्ट हो गई थी और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली थी। पुलिस ने सीमा, नयना और अन्य सभी गिरोह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सिमरन और प्रिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चला। खुलासे। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली और डरावने खुलासे हुए। 5 और लड़कियां अन्य कमरों में कैद मिली। नयना का लैपटॉप मिला जिसमें 50 से ज्यादा पीड़ित लड़कियों के रिकॉर्ड थे। 20 करोड़ रुपए का काला धन बरामद। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारियों के नाम मिले जो गिरोह को संरक्षण दे रहे थे। सिमरन के माता पिता का सच। जब सिमरन के माता पिता को पुलिस ने बुलाया तो उन्होंने रोते हुए सच्चाई बताई। सिमरन के पिता की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और नयना के गिरोह ने उन्हें 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बदले में उन्हें सिमरन की शादी करनी थी। हमें माफ कर दो बेटा, सिमरन की मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे थे। लेकिन सिमरन ने उन्हें माफ नहीं किया। आप लोगों ने मुझे बेच दिया। आप मेरे माता पिता नहीं रहे। कोर्ट केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सिमरन और प्रिया ने बहादुरी से गवाही दी। नयना के लैपटॉप में मिले रिकॉर्ड्स ने केस को मजबूत कर दिया। फैसला, नयना और सीमा उम्र कैद, अन्य 15 गिरोह सदस्य 10-20 साल की जेल, 4 भ्रष्ट पुलिस अधिकारी नौकरी से बर्खास्तगी और जेल। सिमरन के माता पिता 5 साल की जेल, नई शुरुआत। सिमरन और प्रिया ने मिलकर नारी शक्ति ट्रस्ट बनाया जो ऐसी फंसी हुई लड़कियों की मदद करता है। आज वे दोनों सशक्त महिलाएं हैं जो दूसरों को प्रेरणा देती है। सिमरन ने एक इंटरव्यू में कहा,
अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, कोई न कोई सुनने वाला जरूर मिलेगा। प्रिया ने जोड़ा, हमारी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान में हिम्मत हो तो वह किसी भी स्थिति से लड़ सकता है। समाज में बदलाव। इस केस के बाद कई सकारात्मक बदलाव आए। कुंडली और अंधविश्वास के नाम पर होने वाली शादियों पर रोक, किन्नर समुदाय के खिलाफ सख्त कानून, महिला हेल्पलाइन को और मजबूत करना। सिमरन और प्रिया आज भी उन लड़कियों की मदद करती हैं जो किसी न किसी तरह के शोषण का शिकार होती हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, लड़ती रहो, कभी हार मत मानो। अंतिम शब्द,